नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही अनोखी यात्रा पर निकलने वाले हैं, एक कोयले के सैंपल की यात्रा। सोचिए, एक खचाखच भरी ट्रेन से लेकर सीधे एक हाईटेक लैब के टेस्ट ट्यूब तक। हम ये देखने वाले हैं कि विज्ञान कैसे हजारों टन कोयले के अंदर छिपे रहस्यों को खोलता है। तो चलिए इस चुनौती को जरा करीब से समझते हैं। देखिए इस ट्रेन को, ये पूरी की पूरी कोयले से लदी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पता कैसे चलेगा कि ये कोयला अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। मतलब इसमें ऊर्जा ज्यादा है या बस राख ही राख भरी है। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई सैंपलिंग की जरूरत ही क्यों है। फिर देखेंगे कि ये सैंपल लिया कैसे जाता है और उसे छोटा कैसे करते हैं। उसके बाद लैब में इसकी जांच पड़ताल कैसे होती है, और सबसे आखिर में इन नतीजों का असल दुनिया में क्या मतलब निकलता है। तो सबसे पहला सवाल, कोयले की ट्रेन का सैंपल लेना ही क्यों है? असल में ये सब कुछ जुड़ा है स्केल की चुनौती से, यानी कि पैमाने की चुनौती। इसको समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि कोयला आखिर है क्या। ये एक हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी चट्टान है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसका हर टुकड़ा एक जैसा नहीं होता। क्योंकि ये लाखों साल पुराने पौधों से बनता है, तो जाहिर है कि इसकी बनावट और क्वालिटी में काफी फर्क हो सकता है। और यहीं पर सैंपलिंग का काम शुरू होता है। मकसद बस इतना है कि एक छोटा सा हिस्सा ऐसा लिया जाए जो पूरी ट्रेन के कोयले की सही तस्वीर पेश करे। ये कुछ वैसा ही है जैसे पूरे देश का मूड जानने के लिए हम कुछ हजार लोगों का सर्वे करते हैं, है ना? चलिए अब दूसरे पड़ाव पर आते हैं और देखते हैं कि ये पहला सैंपल आखिर लिया कैसे जाता है। मतलब वैगन से लेकर इंक्रीमेंट्स तक का सफर, यह पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, इस प्रोसेस को समझने के लिए कुछ शब्द जान लेने जरूरी हैं। लॉट का मतलब है ट्रेन में मौजूद सारा का सारा कोयला। फिर इस लॉट को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा जाता है, जिन्हें कहते हैं सब लॉट। और हर सब लॉट से जो कोयले का एक स्कूप यानी एक हिस्सा उठाया जाता है, उसे इंक्रीमेंट कहते हैं। अब जरा इस प्रोसेस की साइंटिफिक प्रिसिशन को देखिए। ये टेबल दिखाता है कि ट्रेन में कितने वैगन हैं, उस हिसाब से कितने सबलॉट बनेंगे। जैसे अगर 30 वैगन तक हैं तो 4 सबलॉट, और 50 से ज्यादा हैं तो 6। मतलब सब कुछ पहले से तय नियमों के हिसाब से होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सबलॉट बनाने के बाद सैंपल पूरी तरह से रैंडम तरीके से लिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि सैंपल में कोई भी भेदभाव ना हो और वो सच में पूरे के पूरे लॉट को रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छे ओपिनियन पोल में देश के हर कोने से लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास अलग अलग वैगनों से इकट्ठा किया हुआ एक बड़ा सा सैंपल आ गया है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, तीसरा पड़ाव। ये अविश्वसनीय रूप से सिकुड़ता हुआ सैंपल, यानी इसे छोटा करने का प्रोसेस। सारे इंक्रीमेंट्स को जब मिलाया जाता है तो शुरुआत होती है करीब 300 किलो के सैंपल से। ये तो अभी भी बहुत ज्यादा है ना? इतना सारा तो लैब में नहीं ले जा सकते। तो फिर सवाल है कि इस 300 किलो के ढेर को छोटा कैसे किया जाए। इसके लिए एक बहुत पुरानी लेकिन कमाल की असरदार तकनीक है, जिसे कहते हैं कोनिंग और क्वार्टरिंग। इसमें होता क्या है कि पहले कोयले को अच्छे से मिला के एक कोन यानी शंकु जैसा बना लेते हैं। फिर उसे चपटा करके 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। इसके बाद 2 आमने सामने वाले हिस्से हटा दिए जाते हैं, और जो 2 हिस्से बचे उनके साथ यही प्रोसेस फिर से दोहराया जाता है। ये जो डायग्राम है, ये इस प्रोसेस को एकदम साफ साफ दिखाता है। देखिए कैसे कोन बनता है, फिर उसे चपटा किया जाता है और फिर 4 हिस्सों में बांटा जाता है। हर बार ऐसा करने पर सैंपल का वजन तो आधा हो जाता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसकी क्वालिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बना रहता है। जरा इस पूरी यात्रा पर नजर डालिए। शुरुआत होती है 300 किलो के एक भारी भरकम ढेर से। पहले रिडक्शन के बाद ये 75 किलो का रह जाता है, फिर 40, फिर 20 और आखिर में बचता है सिर्फ 2 किलो। और हाँ, एक बात पर ध्यान दीजिए, हर स्टेप पर सिर्फ वजन ही कम नहीं हो रहा, बल्कि कोयले के टुकड़ों को और भी बारीक पीसा जा रहा है। और आखिर में हमारे हाथ में आता है ये सिर्फ 2 किलोग्राम। सोचिए, हजारों टन कोयले से भरी पूरी ट्रेन की कहानी अब बस इस छोटे से पैकेट में बंद है, और ये अब लैब में एनालिसिस के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब अपनी यात्रा को फील्ड से लैब के अंदर लेकर चलते हैं। चौथा पड़ाव, कोयले को डिकोड करना, यानी लैब में उसके राज खोलना।
लैब में पहुंचते ही इस 2 किलो के सैंपल पर कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। हम 2 मेन एनालिसिस पर फोकस करेंगे। एक है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और दूसरा है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे GCV एनालिसिस भी कहते हैं। इन्हीं से कोयले के अंदर की असली कहानी सामने आती है। एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझनी जरूरी है और वो है नमी। कोयले में ना 2 तरह की नमी होती है। एक तो है सरफेस मॉइस्चर यानी सतही नमी, जो बारिश या धुलाई की वजह से कोयले के ऊपर होती है, और दूसरी है इनहेरेंट मॉइस्चर यानी अंतर्निहित नमी, जो कोयले के स्ट्रक्चर के अंदर ही फंसी होती है। ये है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का पूरा सार। इसमें 4 मेन चीजें मापी जाती हैं: नमी, वॉलेटाइल मैटर यानी वाष्पशील पदार्थ, राख और फिक्स्ड कार्बन मतलब असली ऊर्जा वाला हिस्सा। हर चीज को नापने का एक तय तरीका है, जैसा इस टेबल में दिख रहा है। कोयले को एक खास टेम्परेचर पर एक तय समय के लिए गर्म किया जाता है। अब आते हैं शायद सबसे जरूरी मेजरमेंट पर, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या GCV। अगर सीधे सीधे कहें तो ये बताता है कि 1 किलो कोयला जलाने पर कुल कितनी गर्मी या ऊर्जा पैदा होगी। किसी भी पावर प्लांट के लिए यही नंबर सबसे ज्यादा काम का होता है। तो ठीक है, अब हमारे पास लैब से सारे आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन इन नंबर्स का मतलब क्या है? चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, लैब के नतीजों से लेकर बिजली बनने तक। और ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये नतीजे पूरी कहानी को एकदम साफ कर देते हैं। सोचिए, अगर कोयले में राख ज्यादा है तो इसका सीधा मतलब है कम ऊर्जा और ज्यादा कचरा। अगर नमी ज्यादा है तो काफी सारी ऊर्जा तो उस पानी को सुखाने में ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर GCV ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उतने ही कोयले से हमें कहीं ज्यादा बिजली मिलेगी। और बस यहीं पर आकर यह सफर पूरा होता है। एक विशाल ट्रेन से शुरू हुई यात्रा इस हाईटेक GCV एनालाइजर में एक सटीक मेजरमेंट पर आकर खत्म होती है। ये पूरी की पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया ये पक्का करती है कि हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज का सही और सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। तो अगली बार जब घर में कोई लाइट का स्विच ऑन करे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, उस एक पल की रोशनी के पीछे विज्ञान और प्रिसिजन की कितनी लंबी और पेचीदा यात्राएं छिपी हो सकती हैं। है ना सोचने वाली बात?